दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा दी गई इस अनमोल शिक्षा में आप जानेंगे कि जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाना कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के किनारे एक आश्रम में ठहरे हुए थे। यह शांत स्थान था और वहां पर हर दिन शिष्य ध्यान और प्रवचन में भाग लिया करते थे। बुद्ध के शिष्य उनकी बातों से जीवन के गुण रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। एक दिन बुद्ध का एक मुख्य शिष्य, जिनका नाम आनंद था, उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने देखा है कि लोग अपने लाभ के लिए चालाकी का उपयोग करते हैं। वे दूसरों को धोखा देकर, झूठ बोलकर और गलत तरीकों से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। क्या यह उचित है? और क्या चालाकी जीवन में सचमुच लाभकारी है? बुद्ध भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, चालाकी एक साधन है, लेकिन जब इसे आवश्यकता से ज्यादा और स्वार्थ के लिए उपयोग में किया जाता है तो यह व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इसका महत्व और सीमा दोनों समझ में आएंगी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह अपनी चतुराई से जंगल के अन्य जानवरों पर राज करता था। उसकी चालाकी इतनी प्रसिद्ध थी, उसे सभी जानवर चतुर राजा कहकर पुकारते थे। लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी था। बंदर हर बार अपनी चतुराई से दूसरे जानवरों से भोजन और अन्य संसाधनों को छीन लेता था। जब कोई जानवर उसकी चालाकी का विरोध करता तो वह उन्हें और बड़ी चालाकी से मात दे देता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे और उससे दूर रहने लगे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने देखा कि बंदर बहुत चालाक है और वह हर बार आसानी से जाल से बच निकलता है। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे इसकी चतुराई से भी बड़ी चालाकी दिखानी होगी। शिकारी ने एक अनोखा जाल तैयार किया। उसने उस जाल के चारों ओर रस भरे स्वादिष्ट फल रख दिए और जाल को मिट्टी में पत्तों में ढक दिया। बंदर ने जाल को देखा और हंसते हुए बोला, यह शिकारी समझता है कि मैं इसके जाल में फंस जाऊंगा। मैं उससे भी बड़ा चालाक हूँ। बंदर ने फलों को धीरे धीरे खाने की योजना बनाई ताकि जाल को चकमा देकर फलों का आनंद ले सके। वह जाल के आसपास घूमने लगा और हर बार सोचता कि वह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकाया और शिकारी ने जाल खींच लिया। अब बंदर फंस चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। शिकारी ने उसे पकड़ लिया। बुद्ध की कहानी समाप्त हुई और उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने समझा कि चालाकी का अत्यधिक उपयोग आत्मघातक हो सकता है। बंदर ने अपनी चतुराई पर इतना विश्वास कर लिया कि वह अपनी सीमाओं को भूल गया। यही उसके पतन का कारण बना। बुद्ध पुरस्कुराए और बोले, सही कहा, चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग आवश्यक है, लेकिन जब यह अति हो जाती है तो यह व्यक्ति को अंधा बना देती है। इससे वह वास्तविकता को नजरअंदाज करने लगता है और अंततः अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेता है। चालाकी और विवेक का संतुलन बनाना जरूरी है, लेकिन इसे विवेक के साथ संतुलित रखना चाहिए। यदि कोई केवल अपनी चालाकी पर निर्भर करता है तो वह अपने अनुभव और सीखने की प्रवृत्ति को खो देता है। बुद्ध ने शिष्यों को यह भी बताया कि जीवन में चालाकी का अर्थ केवल समस्याओं से बचने का तरीका ढूंढना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा, जैसे जल को एक बांध में सीमित किया जाता है ताकि वह खेतों को सींच सके, वैसे ही हमारी बुद्धि और चालाकी को सीमित और नियंत्रित रखना चाहिए ताकि यह लाभकारी बन सके। यदि इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर बाढ़ आकर विनाशकारी रूप ले सकने का कारण बन सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा से हमें यह समझ में आया कि चालाकी का उपयोग जीवन में एक साधन के रूप में करना चाहिए, न कि जीवन का आधार बनाना चाहिए। इसीलिए चालाकी का उपयोग सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सीमित मात्रा में करना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई, सरलता, विनम्रता ही जीवन में दीर्घकालीन सफलता और शांति का
मार्ग है।